हेलो बच्चों, नमस्कार। अमोल जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं रूपेंद्र क्लास 11th इंग्लिश मीडियम में यूनिट मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस, यूनिट फॉर लार्ज डिस्टेंस एंड सम स्पेशल यूनिट ऑफ मासेस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में डिस्कस करूंगा। बच्चों, यूनिट मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए ढेर सारे यूनिट आए। इसमें सबसे फर्स्ट है फर्मी। व्हाट इज़ फर्मी? इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द न्यूक्लियर साइजेस। न्यूक्लियर साइज को एक्सप्रेस करने के लिए ये स्मॉल यूनिट होता है, इसको नाम बोलते हैं फर्मी। 1 फर्मी इक्वल टू 10 to the power minus 15 मीटर। ये आपको लर्न करना है, ऑर्डर लर्न करना है। 10 to the power minus 15 मीटर इक्वल टू 1 फर्मी। नेक्स्ट, एंगस्ट्रॉम। इट इज यूज टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट का वेवलेंथ को मेजर करने के लिए एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं। एंड एंगस्ट्रॉम को 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर। यहाँ पर जो ऑर्डर है वो 10 to the power minus 10 मीटर का लेना है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर। लिखने का जो एंगस्ट्रॉम सिंबल है वो ए के ऊपर 0 लगाना है। नेक्स्ट है नैनोमीटर। इट इज यूज टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ लाइट। नैनोमीटर का भी लाइट का वेवलेंथ फाइंड करने में यूज होता है। नैनो, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 to the power minus 9 मीटर। एंड नेक्स्ट है माइक्रोन। इट इज नोन एज माइक्रोमीटर आल्सो। इसको माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 to the power minus 6 मीटर। एंड इट इज यूज टू एक्सप्रेस वेवलेंथ। वेवलेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज होता है। यूनिट फॉर लार्ज डिस्टेंस, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट ड्यूरिंग 1 ईयर इन वैक्यूम इज कॉल्ड लाइट ईयर। मीन्स लाइट के 1 ईयर में वैक्यूम में जो डिस्टेंस कवर करता है उस यूनिट को हमने लाइट ईयर लिया। 1 लाइट ईयर इक्वल टू, ये डिस्टेंस है एक्चुअली, तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम। स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हैं 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना? 1 ईयर। 1 ईयर मीन्स 365 डेज। एंड 3 इंटू 10 to the power 8 इंटू 365 डेज को अपन को सेकेंड में चेंज करना है। इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। देन रिजल्ट आता है 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर। ये आपको लर्न होना चाहिए। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर। नेक्स्ट, लार्जेस्ट यूनिट है ये पारसेक। सबसे बड़ा यूनिट है ये। इट स्टैंड्स फॉर पैरालैक्टिक सेकेंड। इसको अपन पैरालैक्टिक सेकेंड का इसका फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट है पारसेक। पारसेक का फुल फॉर्म है पैरालैक्टिक सेकेंड। इट इज़ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट है। और देखिए इसको आप कैसे कॉन्सेप्ट में लिया हुआ है। यहाँ पर हमने एक वी डिफाइन पारसेक, वी कंसीडर हियर ए आर्क। आर्क लेंथ कितना होना चाहिए? सन एंड अर्थ का डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस लेना है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इफ एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। सन और अर्थ का जो मीन डिस्टेंस है उसको हमने आर्क लिया है। और वो आर्क क्या करे? मेक्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। एंगल कितना बनना चाहिए? 1 सेकेंड का एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर। देन द radial distance of that point from the arc. Radial distance of that point, this point covered
to arc. So this distance, radial distance, r is equal to 1 parsec. R is equal to 1 parsec. So we define, if an arc of length equal to mean distance between the sun and earth makes an angle 1 second at a point, then the radial distance of that point from the arc is called parsec. We find the value of 1 parsec. So theta is equal to s upon r, angle is equal to arc upon radius, and r is equal to s upon theta. यहाँ पर s कितना है? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू सन 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होता है, तो उसको अपन ने लिखा वन ऑर्डर में 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर. एंड थीटा कितना बन रहा है? 1 सेकेंड. एंड आर इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11, एंड 1 सेकेंड इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 3600 डिग्री. सो डिग्री को हम रेडियन में चेंज कर लेंगे. देन r is equal to 1.496 into 10 to the power 11, 1 upon 3600 and into pi upon 80 रेडियन. क्योंकि ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है. 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन. सो 1 अपॉन 3600 इंटू पाई अपॉन 180. सो इसको सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आएगी 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर. So we can say here 1 parsec is equal to 3.08 into 10 to the power 16 meter. Next है astronomical unit. Astronomical unit, the average distance between the sun and earth is known as 1 AU, 1 astronomical unit. यही मैं जो अभी बताया था पार्सेक में जो हमने आर्क लेंथ लिया था वो एवरेज डिस्टेंस थी सन एंड अर्थ की, उसी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ. उसका यूनिट है astronomical unit. The average distance between the sun and earth is known as 1 astronomical unit and its symbol AU, and 1 AU is equal to 1.496 into 10 to the power 11 मीटर. ये स्टार में मैंने लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन AU, LY एंड पार्सेक, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक में क्या रिलेशन है. कभी कभी ऑब्जेक्टिव वगैरह में ध्यान देना है आपको. तो पार्सेक देखिए सबसे बड़ा यूनिट है. 1 पार्सेक इज ग्रेटर देन 1 लाइट ईयर एंड इज ग्रेटर देन 1 AU, मतलब इन तीनों में AU छोटा है, पार्सेक सबसे बड़ा है. सम स्पेशल यूनिट ऑफ मासेस. स्पेशल यूनिट ऑफ मास फॉर स्मॉल मासेस. एटॉमिक मास यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये केमिस्ट्री में भी यूज होता है. दिस यूनिट इज़ यूज टू मेजर द मास ऑफ न्यूक्लियस और एटम. न्यूक्लियस और एटम का मास फाइंड करते हैं. एंड 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 डिवाइड बाई 12. इट मीन्स कार्बन एटम का जो मास है उसमें 12 का डिवाइड कर देंगे तो हमको 1 AMU मिल जाए. एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 to the power minus 27 kg. नेक्स्ट स्मॉल मास है 1 ग्राम. 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 किलोग्राम. एंड 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 ग्राम. ये आपने बेसिक छोटी क्लास में पढ़ा होगा, मैंने समझा दिया. लेकिन फॉर लार्ज मासेस, लार्ज मासेस को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास यूनिट हैं 1 मीट्रिक टन. 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg, आप जानते हैं. एंड 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg. एंड लार्जेस्ट यूनिट जो है चंद्रशेखर लिमिट है, बिगेस्ट है, ये सबसे बड़ा यूनिट है मास का, सबसे बिगेस्ट यूनिट है मास का चंद्रशेखर लिमिट. ये चंद्रशेखर अपने यहाँ इंडिया के साइंटिस्ट चंद्रशेखर लिमिट. इट इज़ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ मास एंड इट्स सिंबल इज CSL, कैपिटल C, कैपिटल S एंड कैपिटल L. एंड 1 CSL is equal to 1.4 times the mass of sun. जो मास ऑफ सन का होता है उसमें कितना टाइम हो जाए, 1.4 टाइम्स हो जाए, तो आपको वैल्यू मिल जाती है 1 CSL. 1 चंद्रशेखर लिमिट इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10. ऑर्डर क्या है?
10 का पावर है, सीधा सीधा पावर ऑफ 10 में जो हम एक्सप्रेस करेंगे उसको बोलते हैं ऑर्डर। दिस पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। पावर ऑफ 10 इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए नंबर एन, ये देखिए हमने कोई नंबर लिया है, फॉर्मूला बनाने का इधर प्रयास किया। एन क्या है, ये किसी नंबर का मैग्नीट्यूड है। एंड एन इज इक्वल टू एन इंटू 10 टू द पावर एक्स, यहाँ स्मॉल एन है, एन इंटू 10 टू द पावर एक्स। ये एक्चुअली बेसिकली फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का। यहाँ एन को हमने कन्फाइन किया हुआ है, एक लिमिट है 0.5 इज लेस देन इक्वल टू एन इज लेस देन इक्वल टू 5, देन एक्स इज़ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एन। यहाँ पर जो फॉर्मूला में एक्स है ये ऑर्डर को एक्सप्रेस करेगा। एग्जाम्पल है, वेरी सिंपल है, आप देखिए यहाँ पर 49 मैंने एग्जाम्पल लिया। सपोज करिए एक नंबर है, इसका मुझे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सबसे बढ़िया तरीका ये है सिंबल, इसका डिवाइड बाई 10 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10, 2 डिजिट हैं, 10 से डिवाइड करो तो यहाँ पर आ जाएगा 10 से डिवाइड करने पर 4.9 इंटू 10, और ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, 10 है 1। तो देखिए अब हमें जो 4.9 मिली है इसको हमें अपनी लिमिट में देखना है, यहाँ 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए। तो ये देखिए 4.9 0.5 और 5 के बीच में है 4.9, और 10 का जो पावर है ये ऑर्डर हो गया 1 है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसे ही हमने 499 लिया है। 499 यहाँ पर डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाइड बाई 100, जब आप डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 4.99 इंटू 10 टू द पावर 2। यहाँ पर देखें अब 4.99 को हम अपने फार्मूले में देखेंगे कि ये 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए, तो 0.5 इज़ लेस देन 4.99 इज़ लेस देन 5, बिल्कुल सही है। तो अब 10 में देखें कितना ऑर्डर है, 2 है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, थैंक यू।